आत्मनिर्भरता की ओर उन छात्रों और उन युवा साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत करने की जरूरत है जो संगीत में या संगीत को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और मैं उनको याद होगा, हिंदी भवन में मैंने आश्वासन दिया था कि इसी वित्तीय वर्ष में ये होगा। इसी वित्तीय वर्ष में तो अब समय कम रह गया है, इसलिए प्रतियोगिता तो मैंने इस वित्तीय वर्ष में कर दी, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वर्ष के अंत तक उस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी इनको आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद। मैं इसमें डॉक्टर शालिनी जी, डॉक्टर मीना पहाड़ी जी का भी सहयोग चाहूंगा, क्योंकि हमें इस संबंध में उनके गाइडेंस की बहुत जरूरत रहेगी कि हम किस तरह से एकेडमी बनाएं या किसी के साथ टाई अप करें या जो भी इनकी गाइडेंस के मुताबिक हम चलेंगे। लक्ष्य ये है कि जो लोग संगीत को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको हम इतना सक्षम बना दें कि वो अपने अपना अधिकार बना लें उस क्षेत्र में और उन्हें पीछे मुड़कर कभी न देखना पड़े। रही बात संकल्प दिवस की, उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भाई नागपाल जी ने कहा कि हंसती आंखों में भी आंसू ढूंढो, दिखेगा। अगर उनका इशारा प्रतियोगियों के जीत हार पर था तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ प्रतियोगिता जो प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, हालांकि पहली बार की है, हमारे यहाँ कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, सभी जीते हैं और हम सब मिलकर जीते हैं। इसलिए वो जो जीता वो हमारा प्रतिनिधि है, जीत का प्रतीक, विजय का प्रतीक है, हमारे आंदोलन के विजय का प्रतीक है, दृष्टिबाधित जगत के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक है वो, उसकी विजय। हम क्या मायूस ना हो, आप में क्षमता है, हमारी कमी है, हमने शायद आपको अवसर प्रदान नहीं किया। संगठन के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम सबसे बड़ा संगठन होने का दावा भरते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है। साथियों, अब मैं संकल्प दिवस की रूपरेखा पर आता हूं। जब तक ये निर्णायक मंडल परिणाम तय कर रहा है, फाइनल कर रहा है, संकल्प दिवस 16 मार्च, मैं थोड़ा सा स्तुति मैडम को बताना चाहूंगा और निर्णायक मंडल को, आप सब जानते हैं 16 मार्च 1980 विकलांग और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत का दिन। ये एक ऐतिहासिक दिन है। उस दिन पहली बार आपके ही इसी संगठन ने ये आवाज उठाई कि विकलांगों और दृष्टिबाधितों के अधिकारों को, विशेष रूप से रोजगार में उनके अधिकार को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए। और वो जब प्रोसेशन प्रधानमंत्री निवास की ओर जा रहा था, उस पर निर्मम लाठीचार्ज हुआ और वो पूरे विश्व में उसकी निंदा हुई। और शायद स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती गांधी ने अपने पूरे कैरियर में पहली और अंतिम बार संसद में इस कुकृत्य के लिए माफी मांगी। इतना ही नहीं, हमारे युवा साथियों को पता नहीं होगा, लेकिन स्तुति जी ने जरूर अपने दस्तावेज जब छाटे होंगे, जब आरपीडी बिल बना रही होंगी, तो उन्होंने जरूर देखा होगा एक दस्तावेज। आपको शायद नहीं मालूम, 17 मई 1980 को पहली बार सरकार ने लिखित रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने के बाद, हमारी बैठक होने के बाद, लिखित रूप से सिद्धांतन ये माना कि विकलांगों के अधिकारों पर एक कानून आना चाहिए। वो पहला लिखित सरकार का स्टैंड था। फिर भी 15 साल की लड़ाई हमको अनवरत लड़नी पड़ी और तब जाकर 1995 में ये बिल आया और कानून।
इसलिए स्तुति जी ने जो हिंदी भवन में हमको सजेशन दिया था, हमने सोचा कि 16 मार्च 80 को जब हमने शुरुआत की थी, उसका आंदोलन का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही था। हम केवल जुलूस नहीं निकाल रहे थे, आंदोलन एक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। उस प्रदर्शन के साथ, उस जुलूस के साथ पीछे 3 खुली गाड़ियां चल रही थी, जिसमें लोग तरह तरह के क्रिश्चियन साथी तरह तरह के काम कर रहे थे। कोई कारपेंटरी कर रहा था, कोई कुर्सी बुनाई कर रहा था, कोई टाइपिंग कर रहा था, ताकि जनता को और सरकार को यह बताया जाए कि हमें क्षमता है, तुम हमारी क्षमता को की उपेक्षा मत करो, हमको समानता का अवसर दो। तो उसी स्वरूप में यह प्रतियोगिता, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उसकी पूर्व संध्या पर और संकल्प दिवस 16 मार्च 80 को मनाने के लिए, ऐतिहासिक दिन की याद करने के लिए, और ये संकल्प लेने के लिए कि उस दिन जो रक्त बहा था, जिसके लालिमा से आपका ये कानून आया 1995 में, उस लालिमा को कभी फीका नहीं पड़ने देना है। अपने अधिकार पर जब जब कोई भी एनक्रोचमेंट की कोशिश होगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। उसके लिए संकल्पित होने के लिए हम इस साल से 16 मार्च को हर वर्ष संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। उसकी रूपरेखा क्या होगी? आप सब जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे। हम सब जंतर मंतर से 11:30 बजे पहुंचना है सबको। जंतर मंतर से हम उस स्थल तक चलेंगे जहां हमको रोका गया था, जहां पर लाठीचार्ज हुआ था। वो जयसिंह रोड का राउंड अबाउट, जयसिंह रोड के राउंड अबाउट पे हम सब वहीं बैठकर, क्योंकि हम लोग बैठे थे वहां, जब रोका हम सड़क पर बैठ गए थे, उसके बाद लाठीचार्ज बैठे बैठे पर हुआ था। उसी मुद्रा में हम सब बैठेंगे वहां बैठकर ही हम संकल्प आप सबको दिलाएंगे, और उसके बाद हम वापस आएंगे जंतर मंतर पर। एक सभा वो 1 बजे तक चलेगी। 1 बजे वहीं पर खाना वितरित किया जाएगा। उसके बाद 2 से 6 बजे तक साईं ऑडिटोरियम लोधी रोड में हम आपको ले चलेंगे। वहां पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी सिंपोजियम होगा ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल, जो राज्यसभा में लंबित है, उस पर होगा। और अभी तक कई पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे पास प्रतिनिधित्व की कंफर्मेशन आ चुकी है। बीजेपी से डॉक्टर अनिल जैन और मेघवाल साहब एमपी, और भूपेंद्र यादव जी एमपी आएंगे। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, अंबिका चौधरी जी की भी आने की संभावना है, अंबिका सोनी जी की भी आने की संभावना है। उसके अलावा मुकुल वासनिक जी की भी आने की संभावना है। इसके अलावा चिराग पासवान जी आएंगे लोक जनशक्ति से। उसके अलावा हरीश खन्ना जी आप पार्टी से आएंगे। अभी और लोगों के भी कंफर्मेशन आ रहे हैं धीरे धीरे, और उम्मीद है मंत्री जी आकर सभी प्रतियोगियों को, जूनियर ग्रुप के और सीनियर ग्रुप के सभी प्रतियोगियों को, जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत करेंगे। हाँ, गहलोत जी का सामना आपको करना है। हम तो आपके साथ चलेंगे, लेकिन करना आपको है। आपको हमारा कंधा बनना है, आपको हमारा हाथ पैर बनना है। अब हम तो आपके हाथ पैर बहुत दिन बन लिए, अब आप बनिए हमारा हाथ पैर, आप बनिए हमारा कंधा, आप बनिए हमारा विचार, आप बनिए हमारा, आप समझिए हमारा विचार। तो साथियों, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि अधिक से अधिक तादाद में आए। सरकार को, शासन को उस दिन ये बताने का भी एक प्रतीक तौर पर बताने का भी एक अवसर होगा कि देखिए 16 मार्च 80 को लाठीचार्ज से भी हम
कभी विचलित हुए नहीं थे, अब भी विचलित नहीं हुए हैं। आज के परिवेश में ये और भी जरूरी है। आप जानते हैं कि आज ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में सोशल सेक्टर की उपेक्षा होती जा रही है। सोशल सेक्टर के लिए एलोकेशन भी कम होता जा रहा है। ये तो स्तुति जी लड़भिड़ कर पैसा एलोकेट करवा लेती थी डिसेबिलिटी के लिए। इस साल उनकी कमी हमें खली है। अभी एलोकेशन घटा नहीं लेकिन बढ़ा भी नहीं, तो वो घटने के बराबर ही हो गया अगर बढ़ा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर तो आएगा उसमें। लेकिन स्तुति जी ने जो सबसे बड़ी जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट बनने के बाद एलोकेशन के लिए, बजटरी एलोकेशन के लिए सतत प्रयासरत रही। अपने स्तर पर, हर स्तर पर अपने कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करके एलोकेशन को अधिक से अधिक बढ़वाने का जो प्रयास किया, नई नई परियोजनाएं जो इन्होंने अनाउंस करवा दी। अब जैसे आप युवा साथी जो हैं, छात्रवृत्ति की योजना प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो बंद हो गई थी, जो स्टेट्स चला रहे थे, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन्होंने रिवाइव कराई। अब उसका पैसा एलोकेशन कर कैसे सकता है? ये बहुत अच्छा कदम उठाया आपने छात्रों के हित में। मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं युवा साथियों से कि ये ठीक है कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद हम आप सब, केवल आप ही नहीं, हम भी बहुत आराम पसंद हो गए हैं। लेकिन इतना आराम पसंद मत हो कि कोई चोरी कर ले जाए आपके घर से और आपको पता भी ना चले, और बाद में आराम आपके लिए हराम बन जाए। इसलिए सजग रहने की जरूरत है युवा साथियों, और सजग रहो। आप अगर सजग रहोगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि किसी को भी आपके अधिकारों पर सेंध लगाने की इजाजत हम नहीं देंगे जब तक हमारे में सांस में सांस। अब रिजल्ट तैयार है। मैं निर्णायक मंडल स्तुति मैडम से निवेदन करूंगा कि निर्णायक मंडल की तरफ से वो परिणाम की घोषणा करें। बहुत अच्छे गायक थे और डिफिकल्ट डिसीजन है, और बहुत ही आधे मार्क्स, एक मार्क्स से ही आगे पीछे लोग हैं। सो क्लोज कंपटीशन है, बट फर्स्ट नंबर पे पर है मिस्टर मुकेश कुमार। कहाँ चले गए? चले तो नहीं गए? खड़े हो जाओ ना, हाथ उठाओ अपना ऊपर। फर्स्ट, वेरी गुड। सेकेंड है मिस्टर हरि प्रसाद, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड है मंगल सिंह वर्मा। मंगल सिंह कहाँ है? यही तो है, मल्हार वाले बेग वाले, सॉरी बरसात में गाना गा रहे थे, है ना? पानी भी बरस जाएगा थोड़ी देर में। मेरे कितनी? दो। और अगर 2 से ज्यादा लोग निकल आए तो ओके, हम देखते हैं। नंबर तो दे दीजिए। अच्छा ओके, देखती हूँ। दिल थाम के बैठना सब लोग, ट्रांसलेशन में किसका है। नेक्स्ट है देवेंद्र विश्वकर्मा। बराबर हो तो नहीं, एक आधे मार्क्स का डिफरेंस है। एक और दे दीजिए। गुरदास और देवेंद्र विश्वकर्मा के बीच एक और दे दीजिए। नेक्स्ट दे दीजिए।
आप उसके बाद और कोई भी बन गया ना आधे नंबर से पीछे। एक मिनट देखती हूँ अगर बहुत गैप हो प्राइस तो दे रही हो ना। अगर बहुत गैप हो तो मुझे मतलब गैप हो नहीं बहुत गैप नहीं है, वही तो बड़ा क्लोज है, वेरी वेरी तीनों चीज़ का मिलाना पड़ता है, एक्चुअली दिक्कत ही हो जाती है। 30.5 चलो एक लड़की तो आई, शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा, चलिए एंड तरुण कुमार। 4 कंसोलेशन। शर्मिष्ठा एंड तरुण कुमार, ये दोनों इक्वल ठीक है, हैं। 4 हो गए। हाँ शर्मिष्ठा और तरुण कुमार। वर्मा, गुरदास सिंह, जी विश्वकर्मा, तो 4 कॉन्सोलेशन प्राइजेस में गुरदास सिंह है, जी विश्वकर्मा है, शर्मिष्ठा है, तरुण कुमार। बस ठीक। So this is it. चलिए हाँ आप तीनों ने साइन कर दिया? हाँ सब ने साइन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए इंद्र सिंह है। इतने पुरस्कार मिलेंगे, इंद्र सिंह बोला, धन्यवाद दिन से करा। आप सोच रहे होंगे सबको पुरस्कार मिला, पार्टी तो बनती है। ये रुंगटा सर ही कर सकते हैं कि जो जीत जाते हैं वो जीत कर भी नहीं जीतते, और जो हारते हैं वो हार कर भी नहीं हारते, सभी जीतते हैं। जब रुंगटा सर कह रहे थे जो जीता, तो पीछे से आवाज आई वही सिकंदर। तो सिकंदर केवल आप एक नहीं है, यहाँ सब सिकंदर है। तो अंत में कार्यक्रम के मैं इंद्र सिंह सर को आमंत्रित करूंगा, जिनकी बिना किसी मेहनत के अगर वो थोड़ा भी शिथिल पड़ जाए तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का कोई भी कार्यक्रम हो पाना लगभग असंभव हो जाएगा। जिस शारीरिक कर्मठता का वो परिचय देते हैं कभी, और वही आप लोगों को भोजन के लिए भी आमंत्रित करेंगे। यानी मेरी भूमिका यहीं से समाप्त होती है। आपने मुझे झेला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत कम मार्क्स से सेकंड थर्ड है, और अलग आप लोग एक लेवल पे हैं आई वुड से, एंड बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है वो दो। बट ये है कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि सबके सामने, क्रिटिकल ऑडियंस के सामने लोग गाना गाएं, और वो भी शास्त्रीय संगीत, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट जॉनर म्यूजिक का क्लासिकल म्यूजिक होता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सम्मानित महासचिव राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ माननीय रुंगटा साहब, मैडम बंद कर दीजिए, स्तुति कक्कड़ जी, निर्णायक मंडल की अन्य सदस्यगण, मैडम कुसुमलता जी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, और प्यारे मित्रों, सर्वप्रथम मैं माननीय रुंगटा साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आंदोलनकारी पृष्ठभूमि वाले संगठन ने संगीत और उसके बाद कल ऐसे और डिबेट के कंपटीशन का जो आयोजन किया है, ये निश्चित रूप से युवाओं में जो प्रतिभा है उसे निखारने का कार्य और संस्थाएं भी बेशक कर रही हों, लेकिन जिस जिम्मेदारी और जिसको जितना महत्व दिया गया है, मैं बहुत आभारी हूं रुंगटा साहब का, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन की याद में युवाओं में जोश भरने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराना, ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की महासचिव की सोच के अलावा शायद और कोई नहीं सोच सकता। बहुत बहुत आभारी हैं हम सबको, युवाओं को बहुत आभारी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं मैडम स्तुति कक्कड़ का बहुत आभारी हूं, और इसलिए आभारी हूं कि जिस कवि सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया और वहां से जब उन्होंने इस बात की घोषणा की, उस वक्त वो सरकार में थी,
सरकार ने बेशक उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया हो, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया है और अब ऐसा पकड़ा है कि अब हम उन्हें उनकी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक वो मंत्रालय में ना हो, लेकिन सेवाएं वही हैं। तो मैडम का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। और धन्यवाद इसलिए भी कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में गए होंगे, सेवानिवृत्त या वर्तमान सर्विस के किसी भी आईएएस को आपने अपने निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में नहीं पाया होगा, ये मेरा विश्वास है। ये अपने आप में हम लोगों के लिए, हम सबके लिए, आपके लिए बहुत गर्व का विषय है और इसलिए बहुत बहुत आभारी है मैडम का। और इसी प्रकार आगे भी उनको हम ये प्रयास करते रहेंगे कि वो आती रहे और इस प्रकार हमारे साथियों को प्रोत्साहित करती रहे। इसके अतिरिक्त निर्णायक मंडल में जो और 2 महिला सदस्याएं थी, वे दोनों भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। उनका अपना अनुभव है इस क्षेत्र का। एक आगे स्वयं आर्टिस्ट भी है मैडम, रेडियो आर्टिस्ट है। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को जिस प्रतिष्ठा तक पहुंचना चाहिए था, वहां तक निश्चित रूप से ये पहुंचने में सफल रहा है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और कॉम्पिटिटर्स, निश्चित रूप से उनके बगैर ये कार्यक्रम होना असंभव था। बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से, दूर दराज से हमारे साथी आए हैं और उन्होंने वो टाइम पर ही पहुंचे। बहुत से लोग हमारे साथी कल शाम को पहुंच गए, बहुत से सुबह सुबह आए, आते ही जल्दी जल्दी तैयार हुए और सीधा इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे और बहुत अच्छा सबने प्रदर्शन किया। जैसा कि मैडम ने बताया कि आधे आधे अंक का फर्क है, ये मानिए बड़ा इसको कहें कि बड़ा टफ कंपटीशन था। और जिस प्रकार से अब वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है और बहुत तूफानी मैच चल रहे हैं, उसी प्रकार का ये भी बहुत तूफानी ये जो आयोजन हुआ और आपका प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा। आप सब भी बहुत बहुत धन्यवाद के उपयुक्त है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्टीम संघ की टीम, जिसमें हमारे एनईसी सदस्य हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको हम धन्यवाद देते हुए और आगे अगले 3 दिनों तक ये कार्रवाई सतत चलनी है, ये जोश रखें, ये विश्वास रखते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो विजयी हैं और जिन्होंने काउंसलेशन प्राइजेस हासिल किए, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें, आगे भविष्य में और बहुत सारे पुरस्कार आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। और जो लोग नहीं जीत पाए, वे साथ